हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यन ब्लॉगर में। आज मैं आपको हमारी सीता माता के बारे में 10 रहस्य बताऊंगी जो महिलाओं को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है हमारी माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। इसके कई कारण हैं। आज मैं आपको वो सारे सीता माता के बारे में 10 रहस्य बताती हूँ कि सीता माता किसकी पुत्री थी, उनका जन्म कैसे हुआ और सीता माता का विवाह कैसे हुआ। सीता माता के लव और कुश 2 पुत्र थे, उनका जन्म कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ था और सीता माता की मृत्यु कैसे हुई। धर्म शास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में खूब लिखा गया है, जो आज भी हम सब नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हम हर कामकाजी या गृहस्थ महिला के लिए बेहतरीन और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हुए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके जीवन से। हमें हर उस गृहस्थ और कामकाजी औरत के लिए सुनना भी बहुत ही जरूरी है। इससे आपके गृहस्थी जीवन में सुधार होगा और हंसती खेलती जिंदगी रहेगी। नंबर 1, कौन है सीता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक ने धरती जोतने लग गए। राजा जनक ने जैसे ऋषि ने बताया वैसे ही किया। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में एकदम मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर सी कन्या मिली। तो देख लो सीता माता का जन्म कैसे हुआ, आप लोगों को पता लग गया होगा। उसे ही सीता नाम दिया गया है। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया था, उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता माता के माता पिता कौन है। किसी को नहीं पता कि सीता माता के माता पिता कौन है। अब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, वह भी राजमहलों में पली बड़ी है। किस्मत का खेल है। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें उनके माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर कचरे के ढेर में छोड़कर चले गए हैं। ऐसी महिलाओं को अनाथालय में, बहुत सी महिलाओं को अनाथ आश्रम में भी जगह मिलती है, या भाग्यवश वो किसी अच्छे घर की बेटी भी बन जाती हैं। लेकिन ऐसी सैकड़ों बेटियां हैं जो कि सड़क पर अकेली ही भटक रही है। ना रहने की जगह है, ना पहनने के कपड़े हैं और ना ही खाने के लिए कुछ है। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हमेशा हौसला रखना चाहिए कि माता सीता ने भी बड़े ही दुख से अपना जीवन जिया है। माता सीता का विवाह कैसे हुआ? यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। मन हमेशा एकदम से सोचने की जो इच्छा है वो दृढ़ होनी चाहिए। वैसे ही सीता माता ने स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता माता ने राम को और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। एक मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी, जिसे हम सीता के नाम से जानते हैं, का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से, जिस दिन माता सीता और राम का विवाह हुआ था, उसी दिन से इसे पंचमी के नाम से जानते हैं और पंचमी पर्व मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में
राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। एक पतिव्रता धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। हमेशा अपनी पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को गंभीरता से निभाए, उससे ही शादी करना। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्वेशनीय भी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय एक मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है, तो यह एक रिस्क तो है ही, साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए, इसलिए मॉडर्न नहीं चुनना है। अगर आपको अपनी जिंदगी में सुख चाहिए तो अपनी जिंदगी में ऐसा पति चाहिए जो राम की तरह हो, 7 जन्मों तक 7 वचनों को निभाने वाला हो। असाधारण पतिव्रता नंबर 3 पे है असाधारण पतिव्रता। यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास में श्री राम को मिला, लेकिन वनवास तो श्री राम को मिला था, माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख धन वैभव को छोड़कर चल दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे दोनों ने। उस काल में वन बहुत ही भयंकर हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया, महल के सारे सुख को छोड़ दिया। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना चाहिए, उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ ही देना चाहिए। दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती, तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। अपने पति के लिए आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव और पार्वती और राम और सीता की तरह ही होने चाहिए। जैसे एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार पति और पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसलिए दोनों को सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए, माता सीता राम जी की तरह और शिव और पार्वती की तरह। नंबर 4 पे है सिर्फ गृहिणी नहीं, कामकाजी भी थी हमारी सीता माता। माता सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही कामकाज देखना गृहिणी होती है। वो जब प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बंटाती थी, इस तरह से वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वनवास के दौरान, वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने के लिए लकड़ियाँ भी इकट्ठे करते थे और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते थे। इन सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देते थी, क्योंकि लक्ष्मण राम और सीता तीनों साथ में ही रहते थे वनवास में। नंबर 5 में सीता का साहस देखना। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उसे अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद इस तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। अपने पति पर विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था, लेकिन माता सीता बिल्कुल भी नहीं घबराई और ना ही झुकी थी। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहर में रहती थी। राक्षसनियाँ रहती थी जो उसका पहरा देती थी माता सीता का। ना ही कोई महल था, एक बस पेड़ के नीचे या रहती थी गुफा में। नंबर 6 है सीता का विश्वास। माता सीता का विश्वास था वो अटूट था। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका पहुंची, तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दे दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना
विलंब कैसे हो गया, राम को आने में इतनी देर कैसे लगा दी। नाथ कहीं भूल तो नहीं गए हैं मुझे मेरे नाथ। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माता। यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिलाया कि आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको राम जी के पास लेकर के चलता हूँ। लेकिन सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर समझ गई कि यह वानर पक्का ही कोई मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य को स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ। अब तो यहाँ पर राम आए, रावण का वध करें, जो लोग उसके हैं उसको मारे, जो भी रावण के लोग हैं उनको मारे और हमें लेकर के अपने साथ जाएं। राम जी मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर के जाएंगे, यही उचित है। हनुमान जी के साथ नहीं गई सीता माता और कहा कि राम ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर के जाएंगे। नंबर 7 पे है मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की थी, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। सबने उसे सीता ही मान लिया था। मेघनाद ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया, उनको लगा ये हमारी माता सीता ही है। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई और मेघनाद तो यही चाहता था। सभी सोचने लगे कि जिस माता के लिए युद्ध कर रहे हैं वो तो मारी गई है, अब युद्ध करने का क्या फायदा। उनका जो हौसला था वो टूटने लग गया। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वो भी अचेत हो गए। उन्हें भी लगा कि जिसके लिए हम इतनी कठिन परीक्षा दे रहे हैं अब वो ही नहीं आ रही तो क्या करेंगे। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग एकदम से शोकाकुल हो उठे। सबको दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची। यह देखकर मेघनाद निकुंज शिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो राम ने, लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। राम तो एकदम से अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठे थे। जब उनकी चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान जी ने उन्हें समझाया और विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता अपने भाई मेघनाद को। यह निश्चय ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है, आप निश्चित रहिए। बाद में कुछ दिन और युद्ध चला और अंततः रावण मारा गया। युद्ध में रावण का मृत्यु हो गई थी। नंबर 8 पे है सीता की माता की अग्नि परीक्षा। सीता माता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जो पुरानी कथाओं में लिखा है वही मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्गुम नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के विषय में संदिग्ध हैं कि सीता माता 2 साल तक रही है, रावण के पास तो पवित्र है या नहीं है, इसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं।
इसलिए सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई गई, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है बात बनाना। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम से, सीता से और अन्य कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने गलानी, अपमान और दुख से विचलित होकर अपनी चिंता तैयारी करने की आज्ञा दे दी। अपनी चिंता की कि हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता भी हुई, लेकिन उन्होंने चिंता तैयार करने की भी आज्ञा दे दी। सीता ने कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करें। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया, क्योंकि सीता माता तो पवित्र थी। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को अपनी गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र है। हमारी सीता माता। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। ये मत समझना कि हमारे इसी काल में, इस जमाने में ही ऐसी बातें बनाई जाती हैं। उस जमाने में भी यही हाल था दुनिया का। नंबर 9 पे है, वाल्मीकि आश्रम में सीता माता कैसे रही। जब सीता माता गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम ने अपने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। इस तरह माता सीता ने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर के वाल्मीकि आश्रम में रहने लग गई थी। वो उस टाइम पे गर्भवती थी। इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। वाल्मीकि आश्रम में ही सीता माता ने, कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा तो माँ सीता को भी देनी पड़ी थी, तो ये देख लो, बिल्कुल सही बात है। और सीता माता की मृत्यु कैसे हुई। नंबर 10, माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को ही रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से यह एक चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वो 20 सरग ही सुनाते थे। दोनों बच्चे 20 सरग ही सुनाते थे। अश्वमेघ यज्ञ में उत्तरकांड तक पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के यानी कि मेरे ही बालक हैं। वो रोज बालक वहाँ ही रहते और राम को 20-20 सरग ही सुनाते थे। तो राम ने पहचान लिया, अपनों को पहचान ही लेते हैं माता पिता कि ये दोनों मेरे ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलवाया कि यदि वे निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करें। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि भी मौजूद थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल ही मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है कि हमारी सीता माता बिल्कुल पवित्र है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती माँ फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। क्या औरत है, उसको रोज रोज क्या परीक्षा देनी पड़ती है। जब सीता ने यह कहा तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता माता को गोद में बैठा लिया और सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लग गया था और हमारी सीता माँ धरती में ही समा गई। धरती माता भी फट गई सीता माता की पवित्रता को देख के। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन कुछ अलग मिलता है। अब पता नहीं कि सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर
सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी राम के साथ में जब अपनी जल समाधि ले ली थी। अब इसके बारे में स्पष्ट पता नहीं है, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और इन आज जो मैंने 10 बातें बताई हैं, इनका यही निष्कर्ष निकलता है कि आज की स्त्री भी सीता माता के पावन चरित्र की तरह ही है। सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर एक कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच में संतुलन के साथ सफलता और सम्मान पा सकती है। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती थी। जिंदगी में हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है, इसी का तो नाम जीवन है। जिंदगी में सुख ही सुख रहेंगे तो क्या पता जिंदगी में दुख क्या होते हैं। और आज आपको हमारे सीता माता के बारे में बताई गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। औरत से ज़्यादा सहनशील और महान कोई नहीं है, तो अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझो। मेरी माताओं और बहनों, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। और हमारी वीडियो के माध्यम से बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी कर देना। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी हम अगली वीडियो डाले हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई पुरानी कथाओं के बारे में सुन सको। जय हो सीता माता की, जय श्री राम। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कहते हैं ना, अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मेरी YouTube फैमिली वालों, आपने खूब साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही देते रहना। रोज मेरा वीडियो 8 बजे देखते रहना। थैंक